हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट का एक नया चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर एंड फॉरेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांट्स दैट हैव नॉट ग्रोन बाय ह्यूमंस, जो प्लांट ह्यूमन ने ग्रो नहीं किया। और वाइल्ड लाइफ का मतलब है अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल, मतलब जो एनिमल डोमेस्टिक नहीं है वो। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। चैप्टर में ये है कि एक कैरेक्टर है सालिमा नाम का, वो बहुत एक्साइटेड थी उसके समर कैंप के लिए। वो समर कैंप गई थी हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है वहाँ पे अपनी क्लासमेट के साथ। वहाँ जाके वो बहुत सरप्राइज हुई थी क्योंकि वहाँ का जो लैंडफॉर्म था, नेचुरल वेजिटेशन था, वो सब चेंज हो रहा था। कब चेंज हो रहा था? वो जितना हायर की तरफ जा रही थी उतना क्या हो रहा था, जितना भी टॉल ट्रीज था वो सब डिसअपियर हो रहा था और स्मॉल स्मॉल जो ट्रीज है वो दिखने लगा था। तो वो जितना ऊपर की तरफ गया उतना क्या देखा, जो ट्रीज से जो प्लांट्स है उसका जो लीव्स है, लीव्स पॉइंटेड है और प्लांट्स का जो शेप है वो कोन शेपेड है। लेकिन जितना नीचे की तरफ था उतना टॉल ट्री दिख रहा था। तो वहाँ से उसको क्या पता चला कि ये जो नीडल शेपेड लीव्स वाला ट्रीज है इसे क्या कहते हैं, कार्निवरस ट्रीज। शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज, दीज वेयर द रोडोडेंड्रॉन्स। रोडोडेंड्रॉन्स एक प्रकार की फ्लावर ट्री होते हैं जिसमें बहुत सारा फ्लावर होते हैं, मतलब ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर होते हैं रोडोडेंड्रॉन्स। और क्या क्या उसके बाद फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास। ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है जहाँ दो तरफ माउंटेन है और बीच में एक पास से एक रास्ता है, उसको रोहतांग पास कहते हैं। तो वो जब रोहतांग पास की तरफ गया तो वो क्या दिखा, और छोटा छोटा ग्रास दिखने लगा, मतलब प्लांट्स और छोटा हो गया, वहाँ पे सिर्फ ग्रास दिखा और बीच बीच में स्नो इन सम प्लेसेस, मतलब बीच बीच में स्नो भी दिख रहा था, बर्फ़ भी दिख रहा था। सालिमा का जो ऑब्जर्वेशन है वहाँ से एक चीज़ तो पता चलता है कि जो लैंड का हाइट होता है वो और जो वेजिटेशन का कैरेक्टर होता है उसके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है। वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे कि उस जगह का हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, या फिर मॉइस्चर मतलब वेटनेस क्या है, उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर का वेटनेस क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, फिर उस जगह का स्लोप मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग सरफेस, एंड सॉइल कितना थिक है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वेजिटेशन कितना ग्रो होगा। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर, फिर स्लोप, थिकनेस ऑफ सॉइल, ये सारे फैक्टर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। उस पर डिपेंड करके जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप होते हैं या फिर थिकनेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। वो कैटेगरीज क्या क्या है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, फिर श्रब्स है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, फिर टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, ट्री फॉर्म होते हैं। और जब बहुत सारा ट्री इस तरह से फॉर्म होते हैं तब उसको फॉरेस्ट कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। और जब ये सब फैक्टर मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब सूटेबल होते हैं तब वहाँ पे ओपन फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। तो नंबर बी है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कहाँ फॉर्म होते हैं, जहाँ पे जो रेन है वो मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, वहाँ पे ग्रासलैंड मतलब ग्रास फॉर्म होते हैं। उसके बाद है शर्ब्स। शर्ब्स कहाँ फॉर्म होते हैं, थ्रोनी शर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो ड्राई रीजन होता है जहाँ पे रेन नहीं होता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, वैसे टाइप का जगह पे क्या होता है,
जो थ्रोन वाला जो प्लांट होते हैं वो सब ग्रो होते हैं। मतलब जिस प्लांट का जो लीफ होते हैं या फिर प्लांट का जो बॉडी होते हैं वहाँ पे थ्रोन दिखता है और जो लीफ है वो नीडल शेपेड होते हैं। ऐसा प्लांट दिखते हैं जहाँ पे एकदम से बारिश नहीं होता, ड्राई होता है। सालिमा क्या करते हैं, सालिमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर। वो जो अपना हिमालयन वाला जो ट्रिप था वहाँ पे उसने जो जो देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन, वो सब आके अपने पापा के साथ शेयर करते हैं। एंड हर फादर ऑल्सो विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और वो भी सालिमा को अपने ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि कौन सी कॉन्टिनेंट में कैसा प्लांट दिखता है। सो जो साउथ पोलर रीजन होता है वहाँ पे कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं वो सब देखते हैं। कॉनिफेरस मतलब जिन प्लांट का क्या होता है, हैविंग नीडल शेपेड लीव्स, जैसे कि पाइन हो गया। उसके बाद जहाँ पे बारिश नहीं गिरता है, ड्राई रीजन होता है, वहाँ पे थ्रोन वाला प्लांट दिखता है। उसके बाद जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे जो हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं वो सब दिखते हैं, और बहुत कुछ उसको बताते हैं उसके पापा। और मॉनसून फॉरेस्ट में जो हार्डवुड ट्रीज दिखता है वो सब है साल, टीक, नीम, शीशम। और हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। और जो मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे क्या रहते हैं, कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ रहते हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लैंगूर्स एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लेटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। मतलब 2 लेटिट्यूड के बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया में ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं। और कौन कौन से देश में पाए जाते हैं ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। और यहाँ पे बहुत सॉफ्ट एंड हार्डवुड पाए जाते हैं। और वो सब क्या क्या है, ओक हो गया, पाइन, यूकलिप्टस, ये सब। ये देखिए नीचे पिक्चर दिया हुआ है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ऐसा होते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जितना हम हायर लेटीट्यूड की तरफ जाते हैं उतना टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट दिखते हैं। कौन कौन सी जगहों पे दिखते हैं, जैसे USA की नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में दिखते हैं, चाइना, न्यूजीलैंड एंड ऑल्सो वेस्टर्न यूरोप में दिखते हैं। ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होते हैं, जब ड्राई सीजन होते हैं तब सारे लीव्स गिर जाते हैं, और जब रेनी सीजन होते हैं फिर से लीव्स आ जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीज दिखते हैं, ओक ट्रीज, एश, बीच, ये सब ट्रीज दिखते हैं। और एनिमल क्या क्या दिखते हैं, डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स और सम बर्ड्स भी दिखते हैं, जैसे कि फिशेंट्स, मोनल्स आर फाउंड हियर। नेक्स्ट है मेडिटरेनियन वेजिटेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट है दैट इज कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। लेकिन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट जो मार्जिन है वो थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे क्या होता है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन दिखते हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मीन्स जिस प्लांट का जो हाइट होते हैं वो 2.5 मीटर से कम होते हैं, उसे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहते हैं। और ये कहाँ पे दिखते हैं, जो यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया का मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास दिखते हैं, और इसीलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और कुछ जगहों पे दिखते हैं, जैसे USA का कैलिफोर्निया है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, देन साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस रीजन में वेदर कैसा होता है, समर में हॉट ड्राई होते हैं और विंटर में हल्का हल्का रेनी विंटर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स का प्लांट दिखते हैं, जैसे ऑरेंज है, फिग्स है, ऑलिव्स है, ग्रेप्स है, ये सब दिखते हैं। और लोग क्या करते हैं, यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको रिमूव करते हैं ताकि वहाँ पे अपनी मर्जी से कल्टीवेशन कर पाए, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं दिखते हैं। If you like my video, please subscribe my channel.